हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं टू पॉइंट नेटवर्क हम लोग पढ़ रहे थे। टू पॉइंट नेटवर्क में एक मैं प्रॉब्लम लेके आया हूं और इस नेटवर्क का नाम है लैटिस नेटवर्क। क्या नाम है? लैटिस नेटवर्क। ये बहुत बार गेट आईएएस के एग्जाम में और एके2 के एग्जाम में ये नेटवर्क का क्वेश्चन पूछा गया है। इस नेटवर्क का हर पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा चुका है। आपसे जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, टी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, एच पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर इसका कैलकुलेट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर जेड पैरामीटर कैलकुलेट कर लें तो किसी भी पैरामीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे ही होंगे। क्लियर? तो आइए ध्यान दीजिए, इस लैटिस नेटवर्क का हमें जेड पैरामीटर कैलकुलेट करना है। जैसा कि मैं आपको इस नेटवर्क का इस क्वेश्चन को देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पे आए, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्टिव आएगा, तो मैं इसका जेड पैरामीटर का आंसर भी बता देता हूँ। ये आएगा हमेशा, ये देखिए, अगर इस तरह का नेटवर्क है इसको लैटिस नेटवर्क बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? लैटिस नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा आप लोग, लैटिस नेटवर्क। इसका आंसर आता है जेड बी प्लस जेड ए डिवाइड बाई 2। क्लियर? और ये जेड बी माइनस जेड ए डिवाइड बाई 2, इसका जेड पैरामीटर ए कैलकुलेट होके आता है। और ये जेड बी माइनस जेड ए डिवाइड बाई क्या होगा? 2, और यहाँ पे होगा जेड बी और प्लस जेड ए और ये डिवाइड बाई 2। तो इसका जेड पैरामीटर का आंसर ये आ गया, सभी लोगों को पता है। ये Z11 है, Z12 है, Z21 है, Z22 है, ये आंसर आएगा। क्लियर? लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसी सेम नेटवर्क को देखो एक तरह से और बनाते हैं, इसको ब्रिज नेटवर्क भी बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। ये देखिए एक है, इसी को ब्रिज नेटवर्क भी बोलते हैं। मैं इसी को देखो ऐसे बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। दोनों नेटवर्क सेम है, ये 2 है और ये 2 डैश है। ठीक है, इस टर्मिनल को मैंने 1 कह दिया और इस टर्मिनल को मैंने 1 डैश कह दिया। ठीक है, इस टर्मिनल को मैंने 2 कह दिया, इस टर्मिनल को मैंने 2 डैश कर दिया। केवल बनाने के लिए ये बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए। और देखिए यहाँ एक हमने इस तरह से कनेक्ट कर किया, ये इसको, और ये यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इस टर्मिनल को मैंने 1 कह दिया और इस टर्मिनल को मैंने 1 डैश कह दिया। पहले कैसे बना है नेटवर्क फिर बताता हूं, फिर इसको मैं इसका सलूशन बताता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 एंड 2 के बीच में, ये 1 एंड 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में एक कनेक्ट है जेड ए। तो मैंने एक यहाँ पे इम्पीडेंस कनेक्ट कर दिया या रेजिस्टेंस, जो भी कहिए आप, जेड ए। इम्पीडेंस भी पूछा गया है और रेजिस्टेंस भी पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जेड ए कनेक्ट कर दिया। फिर देखिए 1 डैश एंड 2 डैश के बीच में, 1 डैश ये है, 2 डैश के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। क्या? यहाँ पे भी जेड ए कनेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी एक जेड ए कनेक्ट कर दिया, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जेड ए कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए 1 डैश एंड 2 के बीच में जेड बी कनेक्ट है, 1 डैश एंड 2 के बीच में, तो 1 डैश ये है एंड क्या है 2 के बीच में एक जेड बी कनेक्ट है। तो यहां से देखिए मैंने एक यहाँ पे इम्पीडेंस कनेक्ट कर दिया और इस इम्पीडेंस को मैंने कह दिया जेड बी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जेड बी। क्लियर? सेम इसी तरह से 1 एंड 2 डैश के बीच में एक इम्पीडेंस कनेक्ट है जेड बी। तो आप देखिए ये दोनों नेटवर्क सेम है और दोनों आर्किटेक्चर पूछा गया है। देखिए दोनों नेटवर्क सेम है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसको ब्रिज नेटवर्क बोलते हैं और इसी को ये लैटिस नेटवर्क भी कहते हैं। इस तरह से बना है तो इसको लैटिस नेटवर्क और इसको ब्रिज नेटवर्क भी बोलते हैं। देखिए दोनों आर्किटेक्चर सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप प्लस माइनस यहाँ का वोल्टेज आप V2 ले सकते हैं, इसमें करंट I2 फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, सेम नेटवर्क है दोनों का, इसका भी जेड पैरामीटर यही आएगा, इसका भी जेड पैरामीटर यही आएगा। क्लियर? अब हमारा मेन टारगेट है कि ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैं आपको हिंट देता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं ये आंसर हटा देता हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से बोर्ड पे कनेक्ट कर रहिए। कई मेथड बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। एक मेथड तो यह है कि आप यहां से करंट I1 आ रही है, तो आप इस रेजिस्टेंस में, इस वाले रेजिस्टेंस में आप ले लीजिए करंट I3। क्या ले लीजिए?
I3 करंट ले लीजिए। तो इसमें करंट आ जाएगी आपके पास I1 और माइनस क्या आ जाएगी I3। क्लियर हो? आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ से देखिए ये I1 माइनस I3 आ रही है, इधर से I2 आ रही है। तो इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी हो जाएगी? I2 प्लस I1 माइनस I3। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए इस ब्रांच में भी मुझे करंट है, इस ब्रांच में भी मेरे पास करंट है, इस ब्रांच में भी करंट है। इस ब्रांच में करंट के लिए वैल्यू देखते हैं। तो इस ब्रांच में जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इधर से करंट क्या आ रही है? I3 आ रही है, ठीक है। इधर से करंट कौन सी आ रही है? I3। और जो I2 इधर से जा रही है घूम के इस नेटवर्क से बाहर भी तो जाएगी। ये देखिए इधर I2 बाहर भी तो जाएगी। तो इधर से क्या आ रही है? I3 आ रही है, इधर से I2 बाहर जा रही है। तो इसमें करंट कितनी बचेगी? इसमें बचेगी I3 माइनस I2। क्लियर? I3 माइनस I2। ये देखिए ये बीटेक वाला मेथड बता रहा हूं, अभी मैं इसको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद इसमें केवीएल लगा लीजिए। एक केवीएल देखिए लो, ये देखिए कई है, ये पाथ में घूम जाइए, एक केवीएल का पाथ हो जाएगा। या कोई स्टूडेंट ऐसे घूम जाएगा, एक केवीएल का पाथ हो जाएगा। बहुत सारे केवीएल के पाथ इसमें दिख रहे होंगे। तो मैं कोई भी एक केवीएल का पाथ लगा रहा हूँ। लो से आई जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा? B1 और माइनस इसमें लिखूंगा ZB I1 I3, ठीक है। मैं ये लगा रहा हूँ केवीएल। देखिए यहाँ से गया, ऐसे घूम के ऐसे आ गया। फिर इसके बाद आ गया ZA और ये आ गया आपका I3 माइनस I2। ये इक्वेशन 1 मैंने बना दिया, आपको क्लियर होगा। इक्वेशन 1। इसी तरह इक्वेशन 2 बना रहा हूं। ये देखिए ऐसे घूम गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका V2 और माइनस ZB और ये क्या हो जाएगा आपके पास? हो जाएगा I2 और प्लस I1 और माइनस I3। क्लियर? और ये आपके पास प्लस आ जाएगा क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, आप इस डायरेक्शन से घूम रहे हैं, ठीक है। तो प्लस आ जाएगा ZA, ब्रैकेट में आ जाएगा I3 माइनस I2। क्लियर? इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड आप लोगों को क्लियर होगा। मैंने इक्वेशन देखिए क्या लगाया, एक इक्वेशन ये लगाया, क्लियर, और एक इक्वेशन ये लगाया, ये दोनों इक्वेशन। अब मुझे B1 I1 I2 तो चाहिए, क्लियर, लेकिन I3 नहीं चाहिए। I3 एक अननोन और आ गया। तो I3 को रिमूव करने के लिए मुझे एक और केवीएल लगाना पड़ेगा। तो वो बहुत सारे पाथ में केवीएल लगा के एक और केवीएल हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन देखो वो केवीएल हम कौन सा लगा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मैं ऐसे घूम रहा हूं, ये देखिए ऐसे चलूंगा केवीएल लगाने, ऐसे आऊंगा, क्लियर, फिर इसके बाद ये ऐसे घूम के फिर ऐसे यहाँ पहुंच जाऊंगा, ठीक है। मैं जो केवीएल लगा रहा हूँ ध्यान से समझिए। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से मैं चला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर एक घूम के यहाँ कंप्लीट हो गया केवीएल। या आप ऐसे लगाइए, ऐसे आइए, यहाँ से इसको कंप्लीट कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा। तो मैं इस तरह से कंप्लीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस ZA और ब्रैकेट के बाहर ये हो जाएगा I1 माइनस क्या हो जाएगा I3। करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे, इधर आ गया माइनस ZB और इधर आ जाएगा आपके पास I2 और ये हो जाएगा I1 और माइनस I3। क्लियर? ये फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस ZA और ये हो जाएगा आपके पास I3 माइनस क्या हो जाएगा I2। फिर इसके बाद इधर केवीएल के अपोजिट चल रहे हो तो लिखोगे ZB I3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड आ गया आपके। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन से थर्ड से I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए I1 एंड I2 के टर्म में। इसके बाद उसको आप आंसर निकाल लीजिए। तो आप बहुत सिंपली जल्दी से कैलकुलेट करिएगा। देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं, शायद I1 प्लस I2 बाई 2 आता है। आइए ध्यान से देखिए, आप लोग कैलकुलेट करिए थोड़ा मेरे साथ। तो ये हो जाएगा माइनस ZA I1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ZA I3 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, क्लियर। और ये हो जाएगा ZB I3 I2 और ये माइनस ZB I1 हो जाएगा और माइनस ZB I3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ZA I3 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ZA और ये क्या हो जाएगा I2, क्लियर। और प्लस ये आ जाएगा ZB और ये क्या हो जाएगा I3 इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए
कहीं कुछ पार्ट कट रहा है तो ये देखिए आप कट सकता है, जेड बी आई थ्री नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, कैंसिल आउट, ठीक है। और कोई पोर्शन देखिए रिमूव हो सकता है, जेड ए यहाँ पे आई थ्री है, नहीं, जेड ए आई थ्री यहाँ पे पॉजिटिव है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और देखिए कोई रिमूव होगा, कोई कट सकता है, आप लोग देखिए यहाँ पे जेड ए और आई थ्री यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो 2 हो जाएगा। और ये है कि देखिए क्या होगा, तो चलिए देखिए I1 को एक साथ करिए, I1 जहाँ जहाँ पे है, तो ये देखिए मैं I1 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया माइनस जेड ए, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर देखिए I1 यहाँ पे है, ये कंप्लीट हो गया, और कहाँ I1 है, ये है, तो ये आ गया माइनस जेड बी, क्लियर। और बताइए I1 कहाँ है, और I1 कहीं नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से आप प्लस I2 लीजिए, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 प्लस I2 मैंने ले लिया, I2 देखिए, तो ये यहाँ पे है, ये हो जाएगा माइनस जेड बी हो जाएगा, ये आपका I2 यहाँ से कंप्लीट हो गया। और कहाँ से I2 है, ये है, तो यहाँ से माइनस जेड ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, I2 क्लियर। अब इसके बाद I3 आप कलेक्ट करिए, I3 कहाँ है, देखिए I3 ये I3 की वैल्यू आ जा रही है 2, और ये क्या आ रही है बताइए, I3 की वैल्यू 2 जेड ए, ये देखिए ना, जेड ए I3 इधर भी है, जेड ए I3 2 जेड ए I3, क्लियर, ये आ रही है वैल्यू इक्वल टू 0, ये पुट कर दीजिए। फिर इसके बाद देखिए आप I1 I2 को उधर ले जाइए तो सब प्लस में हो जाएगा, इसका माइनस इसमें माइनस से, तो यहां से हो जाएगा, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, एक I3, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ गलती किए हैं, जे I3 यहाँ पे भी है, ये जेड भी तो नहीं ना होगा, देखिएगा आप लोग कनेक्ट करिएगा इससे। यहां से मैं I3 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, I3 की वैल्यू मुझे लगता है ये आ रही है I1 प्लस I2 बाई 2, आप करिएगा देखिएगा कुछ इसमें कुछ गलती हो गई होगी तो देखिएगा प्लस माइनस का, ये शायद आएगी, अगर कुछ और आएगी तो उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हमें I3 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ये I3 1 में पुट कर दीजिए और 2 में पुट कर दीजिए, इसके बाद सिंपल आप जेड पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो जेड पैरामीटर जो कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी जेड बी प्लस जेड ए बाई 2, और जेड बी माइनस जेड ए बाई क्या हो जाएगी 2, और ये जेड बी माइनस जेड ए बाई क्या हो जाएगी 2, और ये जेड बी और प्लस जेड ए बाई क्या हो जाएगी 2, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो आप इस मेथड से करिएगा। देखिए अब दूसरा मेथड मैं और बता रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होगा। ये केवीएल मेथड हमने बताया सिंपल, आप इसी से एग्जाम में फॉलो करिएगा इसको, ठीक है, ये आंसर कैलकुलेट हो जाएगा यहां से। अब देखिए सेकंड मेथड ये मैं बता रहा हूं, इस वाले से कैसे बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इस वाले को मैं हटा दिया। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जेड पैरामीटर क्या होता है, जेड पैरामीटर क्या होता है आप लोगों को पता है, जेड पैरामीटर क्या होता है आप लोगों को पता है, क्या है, ये देखिए होता है B1 इक्वल टू Z11 I1, और ये होता है Z12, ये क्या होता है B2, और B2 इक्वल टू क्या होता है Z21 I1, और बताइए क्या होता है Z22 B2, क्लियर, ये होता है। लेकिन अब सॉरी ये मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे ये लिखूंगा I2 और ये होगा I2, क्लियर, ये आप लोगों का जेड पैरामीटर होता है। आप लोगों को जैसा बताया कि इफ अगर I2 को आप 0 कर दीजिए तो आपको Z11 आ जाएगा, Z11 की वैल्यू क्या आएगी B1 बाई I1, व्हेन I2 इक्वल टू 0, और Z21 की वैल्यू क्या आती है बता चुका हूं, ये B1 बाई अरे B2 बाई I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, यहां से कैलकुलेट हो जाएगी सिंपल। इसी तरह से अगले स्टेप में हम करेंगे, इफ I1 इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो यहां से आपको Z21 आ जाएगा, वो हो जाएगा B2 बाई I1, क्लियर, अरे जेड ये 12 आएगा, Z21 आएगा सॉरी, और ये Z12 आएगा, क्या आएगा Z12, तो ये हो जाएगा B1 बाई क्या हो जाएगा
I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से Z22 आ जाएगा, Z22 हो जाएगा V2 बाई I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये आप V1 है, ये V2 है, इसमें करंट ये I2 फ्लो हो रही है। I2 को 0 कर दीजिए, I2 को स्टेप 1 में आप I2 को 0 ले लीजिए। I2 0 ले लोगे तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब बताइए इसमें करंट फ्लो हो रही कौन सी, I1, और इसके क्रॉस वोल्टेज कौन सा है, V1। तो यहाँ से जो करंट I1 चलेगी तो दो ब्रांच है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। इसमें ZA प्लस ZB रेजिस्टेंस है, इसमें ZA प्लस ZB है। तो दो सेम रेजिस्टेंस में आधी आधी करंट डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें करंट आ जाएगी क्या, I1 बाई 2। देखो बहुत आसानी से डायरेक्ट। और इसमें भी करंट कितनी आ जाएगी, I1 बाई 2। अब आप KVL लगा दीजिए, यही करंट इधर भी आएगी। तो ये देखिए KVL आ जाएगा V1 इक्वल टू, और ये आ जाएगा माइनस ZA I1 बाई 2, और ये आ जाएगा माइनस ZB, और ये हो जाएगा I1 बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से V1 बाई I1 के वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा, ZB प्लस ZA बाई 2। जैसा कि ये क्या है, ये आपका Z11। देखिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया हमने, कितना आसानी से कैलकुलेट हो गया। फिर अगले स्टेप में हमको ये Z11 मिल गया। अब अगले स्टेप में हमें Z21 मिलेगा। Z21 क्या होता है, V2 बाई I1 का रेशियो। तो ये देखिए V2 बाई I1 का रेशियो कैसे मिलेगा, यहाँ से ये V2 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, तो इसमें KVL लगा दीजिए इंटरनल। KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V2 करंट के अपोजिट जा रहे हैं प्लस, ये हो जाएगा I1 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा ZA, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये लिखेंगे I1 माइनस बाई 2 इंटू ZB इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए V2 बाई, मुझे क्या निकालना है, I1, V2 बाई I1, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ZB माइनस ZA बाई 2। तो ये आपका क्या आ गया, Z21। तो इस तरह से अगले स्टेप में आप लोग खुद करिएगा। अगले स्टेप में, स्टेप सेकंड में आप करिएगा I1 इक्वल टू 0, ठीक है। I1 इक्वल टू 0, और यहां से कैलकुलेट करिएगा Z12 इक्वल टू V1 बाई क्या, I2 का रेशियो, एंड Z22 इक्वल टू क्या कैलकुलेट करिएगा, V2 बाई I2 का रेशियो। तो आपका फाइनल आंसर जो हमने बताया है वही आएगा, और बहुत आसानी से आएगा। क्या आएगा, ZB प्लस ZA बाई 2, और ये ZB माइनस ZA बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे होगा ZB माइनस ZA बाई 2, और ये हो गया ZB प्लस ZA बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये फाइनल आंसर आएगा। क्लियर। तो आप लोग इसको घर से करिएगा करके, और आंसर को कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।